स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आज का जो सेशन होने वाला है बिल्कुल यूनिक होने वाला है, बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपनी पर्सनल लाइफ की जो जर्नी है उसको आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आप लोगों का, लेकिन बच्चों मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि क्योंकि मैं खुद ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से पढ़ी हुई हूँ, तो किस तरीके से मैंने ह्यूमैनिटीज को चूज करा था, क्यों चूज करा था, उसके पीछे रीजन क्या था, और उसके बाद कौन कौन सी परेशानियां मुझे आई उस स्ट्रीम को चुनने के बाद और पहले, और फिर मैंने अपनी पढ़ाई कैसे चालू करी थी 11th स्टैंडर्ड के अंदर, और किस तरीके से ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को लेकर मैंने टॉप करा था। तो सारी स्ट्रैटेजीज भी जो थोड़ी बहुत मेरे पास थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उन सब चीजों पे जाने से पहले और इस रियल टॉक को शुरू करने से पहले एक बारी बच्चों मैं आप लोगों से एक और बहुत ही रियल टॉक कर लेती हूँ, और वो है हमारा क्लास 11th का बिलीवर्स बैच। बच्चों हम सारे ही टीचर्स ने ह्यूमैनिटीज के लिए, देखो बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन हम सारे ही टीचर्स ने सोचा कि क्योंकि हम खुद उस जगह से आए हैं, वी आर फ्रॉम दैट प्लेस, कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एक पढ़ाई का जो अमाउंट है वो काफी कम था। बाकी सारी स्ट्रीम्स के बच्चों को हम लोग देखते थे, साइंस की स्ट्रीम के बच्चों को हमेशा जो है अच्छा खासा मटेरियल मिलता था पढ़ने के लिए, अच्छे ट्यूटर्स मिलते थे, बट ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता था, एंड वी डिडंट वांट दैट टू हैपन विद यू गाइज। और इसी वजह से हम लोग बिलीवर्स बैच लेकर आए हैं जो 10 अप्रैल से चालू हो चुका है। बट चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आप लोगों को मिलता है CUET लेवल क्लासेस अलॉन्ग विद योर नॉर्मल क्लासेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स तो आपको मिलेंगे ही, प्लस CUET की क्लासेस भी मिलेंगी, लाइव सेशन, जूम सेमिनार्स जहां पे टीचर्स आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, सुपर 500 क्वेश्चंस का PDF भी मिलने वाला है, अलॉन्ग विद दैट डिटेल में लेक्चर्स, टीचर की स्लाइड्स, वन शॉट लेक्चर्स, साथ ही में चैप्टर टेस्ट, चैप्टर नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये तो सारी बेसिक चीजें जो मिलेंगी ही मिलेंगी। इसी के साथ साथ बच्चों आप लोगों को अगर हमारे इस कोर्स तक पहुंचना है तो कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा ये जो कोर्स है 30 अप्रैल तक बिलीवर्स, अगर आप कूपन कोड डाउटनेट की ऐप पर जाकर लगाते हैं तो ये कोर्स जो कि असल में 7999 का है वो आपको 50% ऑफ 3999 में मिल रहा है। तो फटाफट से जाइए और जल्दी जल्दी से हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन जाइए और अपने अच्छे अच्छे एजुकेटर से पढ़ने का मौका पाइए। तो बच्चों यहाँ पे कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, डिस्क्रिप्शन और हमारे पिन कमेंट में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अभी मैं आ जाती हूँ अपनी रियल टॉक पर, और फटाफट से यहाँ पर इस रियल टॉक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मुझे जो आज मैं कहानी बताने वाली हूँ, कोई जरूरत नहीं है इस पेन की और ये सब चीजें मेरे को मतलब लिखनी नहीं है, आपको कुछ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ अपनी कहानी बतानी है। तो जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, 10th स्टैंडर्ड में मेरे लाइक उस टाइम पे CGPA आता था, तो मेरी CGPA थोड़ी कम थी, मतलब 8.0 CGPA थी, और 80% लगा लो अप्रोक्सीमेटली। तो माई पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी विद इट, नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट। बट ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही मतलब ऐसा एवरेज स्टूडेंट थी या वो थी, मतलब आई वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड तक। 9th और 10th में क्योंकि आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम माई मॉम, मेरी मम्मा मुझे सब कुछ पढ़ाती थी, शी गॉट बिजी विद माई ब्रदर, तो उस टाइम पे मैं खुद से सेल्फ स्टडी करने लगी थी फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, और जो भी मैंने पढ़ा खुद से पढ़ा, लाइक मैंने कभी कोचिंग नहीं लगाई थी। 9th में भी 10th में भी खुद से पढ़ी हूँ मैं। तो उस टाइम पे मतलब जितना भी स्कोर करा देवर, मतलब स्टिल दे वांटेड कि भाई हमारा तो टॉपर बचा था, क्या हो गया उसको, तो दे वर नॉट हैप्पी विद इट। बट मैंने लाइक पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि व्हाट आई वांट टू गो फॉर इज ह्यूमैनिटीज, क्योंकि हमेशा जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ने में मजा आता था वो था SST, और SST पढ़ने में बहुत कम बच्चे होते थे जिनको मजा आता था, मुझे मजा आता था। तो मुझे यही था कि यार मुझे इस फील्ड में जाना है। उस टाइम तक मैं ये श्योर नहीं थी कि इस फील्ड में आगे जाके मुझे करना क्या है, बट हाँ आई वॉज टोटली श्योर कि आई वॉन्ट टू टेक अप ह्यूमैनिटीज, और वो भी ह्यूमैनिटीज के अंदर हमारे ना स्कूल में एक चॉइस होता था, है ना, 5th सब्जेक्ट में, और वो चॉइस था एक IP जो सब्जेक्ट होता है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, उसमें और मैथमेटिक्स में, और सारे बच्चे IP लेते थे, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ी सी अलग थी, तो बच्चों मैंने डिसाइड करा कि मैं अपनी ह्यूमैनिटीज के साथ मैथ्स लेने वाली हूँ। 4 सब्जेक्ट्स मेरे कांस्टेंट थे, एक इंग्लिश था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स भी था, तो ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे। एक हमारे स्कूल में अलग से चॉइस होती थी मैथ्स और IP के बीच में, तो मैंने मैथमेटिक्स ऑप्ट कर लिया, तो वो भी मुझे मिला नहीं। तो ऑप्ट करने वाली एक शीट आती है, तो उसमें मैंने भर तो दिया था कि मैथमेटिक्स चाहिए, बट मुझे मैथ्स मिला नहीं। तो जब लिस्ट आई कि ये बच्चा इस स्ट्रीम में है,
ह्यूमैनिटीज तो मिल ही गई थी, लेकिन उसके अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मुझे नहीं मिला। सो मैं अपने स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थी उस टाइम पे, उनके पास गई लाइक मेरी मॉम और मैं पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान। तो हमने बोला कि मतलब हमारा कॉन्वेंट स्कूल था तो सिस्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने उनको बोला कि सिस्टर ऐसे ऐसे करके हमारा लाइक जो मैथमेटिक्स मैंने सब्जेक्ट चूज करा था वो तो हमें दिया नहीं है। तो वो कहते कि ह्यूमैनिटीज के बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ सकते। तो मैंने बोला बट स्कूल में तो ये चॉइस है ना। तो वो कहते हैं आप खुद से मतलब दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आप मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स तो भाई साइंस और कॉमर्स सब में सेम ही है, उस टाइम पे सब में सेम ही था, ठीक है। अभी भी आई थिंक सब में सेम ही होना चाहिए। तो साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ लेते हैं फिर भी, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमेशा से ही एक स्टीरियोटाइप तो रहा है, और आज भी मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एक स्टीरियोटाइप तो रहा ही है कि आर्ट्स का बच्चा गवार होता है, अनपढ़ होता है, इसलिए उसने आर्ट्स ली है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेरी क्लास में बहुत से और बच्चे थे यार जो अच्छी अच्छी परसेंटेज वाले थे, 10th में अच्छी परसेंटेज स्कोर करी थी और फिर उन्होंने ह्यूमैनिटीज लिया था। तो इस चीज पे मेरा काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया उनसे कि लाइक इफ इट इज अ चॉइस देन आप कैसे उस चीज को रोक सकते हो, ठीक है। तो वो कहते कि ठीक है आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो, आप मैथमेटिक्स ले लो, लेकिन कल को ना मेरे पास रोते हुए मत आ जाना कि मेरे से मैथ्स हो नहीं रही है, तब मैं चेंज नहीं करूंगी। तो इस शर्त पे उन्होंने मुझे मैथमेटिक्स दिया था। तो पहले तो इसी चीज पे मुझे गुस्सा आ गया कि मतलब आर्ट्स के बच्चों को इतना नीचे समझा जाता है कि वो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ सकते, इतना उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया गया है। सो आई वॉज लाइक डिटर्मिन्ड, मेरे अंदर ना वो आग आ गई। ये इंसिडेंट वैसे बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मेरे अंदर शायद 10th तक वो चीज जो गायब हो गई थी वो फिर से इनकलकेट हो गई। एंड बच्चों मैंने 11th के डे 1 से पढ़ाई चालू कर दी थी। मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत चीजों को खुद से समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि देखो अब हम आप लोगों के लिए ये बिलीवर्स बैच और ये सारी चीजें लेकर आए हैं, ह्यूमैनिटीज का कंटेंट आया है। जिस टाइम पे मैं अपने स्कूल में थी, तो ये मैं बात कर रही हूँ 2014-2015 की, और उस टाइम पर आई रियली डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी कंटेंट अवेलेबल था, प्लस कोई भी ट्यूशन टीचर्स भी नहीं होते थे जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स उस टाइम पे पढ़ाते थे। तो मैंने सिर्फ एक कोचिंग ज्वाइन करी थी और वो थी मैथ्स की कोचिंग, नहीं इकोनॉमिक्स की भी। इकोनॉमिक्स और मैथ्स 2 सब्जेक्ट्स की ट्यूशन मैंने ज्वाइन करा था, और थैंकफुली मेरे दोनों ही टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। लेकिन यहां पर भी मेरी स्कूल की भी जो मैथ्स की टीचर थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। और बच्चों यू वोंट बिलीव, लाइक 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स ना मैं समझ गई थी, मतलब मैंने मैथ्स को एज अ चैलेंज ले लिया था। मेरे को ये लगा कि बहुत बुरा लगा था मुझे उस बात का कि मैथ्स मेरे को इस वजह से नहीं दी गई बिकॉज आई एम इन ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। तो मुझे उस चीज का काफी ज्यादा बुरा लगा था और मैंने एक एज अ चैलेंज उसको ले लिया था। डे 1 से ही मैंने मैथ्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चालू कर दी थी। RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT, एग्जाम्पलर, सारी किताबें मैं पी गई थी लिटरली, और मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। और लिटरली आई एम टेलिंग यू 11th स्टैंडर्ड में जब रिजल्ट आया था फाइनल, तो आई रिमेंबर दिस कि बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे, क्योंकि 11th में थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है स्कूल में, जब चेकिंग होता है तो आउट ऑफ 100 आई गेस मेरे सब में 85% के आसपास आए थे। बट मैथ्स में आई स्कोर्ड 90 on 100, एंड 90 on 100 तीनों स्ट्रीम्स में, हमारे ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस, तीनों स्ट्रीम्स में सबसे हाईएस्ट नंबर थे 90 on 100 जो मैथ्स में किसी के आए थे, और वो मेरे आए थे। तो मेरे स्कूल की टीचर ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट करा मुझे, तो उससे भी मुझे काफी बूस्ट मिलता था। तो वो कहती थी कि मतलब वो सबको दिखाती थी कि देखो शी इज एन एग्जाम्पल, शी इज सेटिंग एन एग्जाम्पल, कि ये लड़की ह्यूमैनिटीज में होने के बावजूद, जहाँ पे बाकी सारे सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल है जिनका मैथ्स से कोई लेना देना भी नहीं है, ये लड़की मैथ्स में टॉप मार रही है, तुम सबसे ज्यादा नंबर लेकर आ रही है। तो मुझे ना मतलब काफी अच्छा लगता था, आपकी कोई तारीफ कर दे तो खुशी तो होती है। तो एक तरीके से मुझे लगा कि यार नहीं, कोई भी चीज ना मुश्किल नहीं है लाइफ में। मेरे को लगता था लाइक जब मेरी जो प्रिंसिपल ने भी ये चीज बोल दी थी कि आप मेरे पास रोते हुए मत आना अगर मैथ्स नहीं हो, तो तब मेरे को भी एक सेकंड थॉट्स आए थे कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर ली है मैथ्स को लेकर, क्या पता ह्यूमैनिटीज का बच्चा सही में ना कर पाता हो ये सब। और बाकी सब्जेक्ट्स जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स थे वो तो यार मैं डेली बेसिस पे पढ़ती थी। लाइक पॉलिटिकल साइंस मैंने उसमें ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स करी है, तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। लाइक आई कुड रीड द चैप्टर्स अगेन एंड अगेन, मेरे साथ वैसा सीन था। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों के पास सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं तो अपने अंदर एक रीडिंग हैबिट इनकलकेट करो। यू शुड हैव अ रीडिंग हैबिट। डेली बेसिस पर आपको चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए। यू शुड हैव स्टिकी नोट्स जिस पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
लिख कर, जो कि उस पेज को बिलोंग करते हैं, उसी पेज पे लगा के रखो। ये छोटी छोटी चीजें करने से ही ना हम बहुत कुछ कर जाते हैं, हम एक स्टेप अहेड चले जाते हैं लोगों से, एंड इट्स एक्चुअली वेरी 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 नेसेसरी फॉर यू गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज आती है। और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, अगर किसी के पास ह्यूमैनिटीज में मैथ्स है तो वैसे पता है इट्स अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल है तो आप कभी कभी बोर हो जाते हो उस थ्योरी को पढ़कर, और अगर आपके पास मैथ्स होता है तो आप उसको प्रैक्टिस करते हो ना, आपका दिमाग रिफ्रेश होता है। मेरा तो सही में जब पढ़ पढ़ के दिमाग खराब होता था तब मैं मैथ्स की किताब खोल के बैठ जाती थी। तो इट्स लाइक दैट, इट वॉज थेरेपी फॉर मी। तो आप भी बच्चों ऐसे, मतलब अगर आप एक ना होता है कि हम लोग पढ़ाई को ना एक बहुत नेगेटिव तरीके से दिखता है, अरे पढ़ना पड़ेगा, इस एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर ये एटीट्यूड रहेगा ना तो कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसी वजह से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस एटीट्यूड को छोड़िए, और पढ़ाई में मजा जब आपको आने लगे ना बच्चों, तब सही में मैं बता रही हूं, अगर वो आपको मजा आने लगेगा, अगर आपका पढ़ाई करने का मन करने लगेगा, जब आपको लग रहा है कि यार मेरे को ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा, चलो पढ़ाई कर लेता हूँ, क्या पता अच्छा लगने लगे, तो आपका मूड अगर उससे अच्छा होगा तो लिटरली लाइफ में आप लोग बहुत आगे निकल जाओगे, पढ़ाई के मामले में, हर मामले में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मतलब दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने अगर अपनी 11th क्लास की मैं बात करूं तो मैंने जो बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें करी थी कि जितने थ्योरी सब्जेक्ट्स थे उनको मैं रीड करती थी, समझती थी खुद से, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे टीचर्स नहीं थे जिनसे मैं समझ पाऊँ। स्कूल के टीचर्स रीड करते थे वो, तो रीड करने से तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो रीड तो मैं खुद भी कर सकती थी। तो मैं रीड करने लगी, और रीड करके मैंने खुद से अपने आप को खुद से ना मैं एक टीचर का काम करती थी। मतलब जैसे आप एक बुक खोल के बैठ रहे हो, ठीक है, बुक खोल के बैठने के बाद आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो वो पैराग्राफ को रीड करने के बाद ना मैं खुद ही अपने आप को समझाती थी, जैसे मैं खुद ही टीचर हूं और मैं खुद ही स्टूडेंट हूं, खुद ही टीचर बन के कि यार ये ना ऐसे ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे हो, और फिर मुझे समझ में आता था। तो आई यूज्ड टू डू दैट, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमैनिटीज इज टू मेक नोट्स। यार मैंने ना वो स्पाइरल वाले रजिस्टर्स जो आते हैं अलग अलग, हर सब्जेक्ट के अलग अलग बना रखे थे, और हर चैप्टर को क्लियरली वहां पे लिख के उसके नोट्स बना रखे थे, और हर चैप्टर के नोट्स को बनाने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे मैं उनको भी लिखा करती थी। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, क्योंकि मैं शुरू से कर रही थी, तो मैं बच्चों 11th में भी मैंने एक तरीके से बहुत अच्छे नंबर स्कोर करे, जहां पे बच्चे स्कोर नहीं कर पाते, और 12th में मैंने अपने स्कूल में टॉप करा था। और ये ना मतलब आप खुद सोचो यार कि 10th में कोई मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं आई थी, कोई मैं 90s में नहीं थी उस टाइम पर, 90s वाले बच्चे थे, कुछ 90s वाले बच्चे थे जिन्होंने ह्यूमैनिटीज भी ली थी, लेकिन फिर भी मैं उनसे आगे कैसे निकली? इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि आपको हमेशा दूसरों के एक कदम आगे जाना है। और वो कैसे जाओगे आप? अगर आप एंड मोमेंट पे अपनी किताबें खोलोगे तो यार वो तो हर कोई खोल रहा है, क्या अलग चीज आपने कर ली? नहीं करी ना। डे 1 से पढ़ाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, और ये मैं आपको बता रही हूं, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूं क्योंकि बच्चों आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। एंड आपको अगर ये लगता है ना, आपके अंदर एक सेल्फ डाउट है कि यार हम तो कभी टॉपर नहीं बन सकते, हम तो कभी अच्छे नंबर नहीं स्कोर कर सकते, हम तो एक एवरेज स्टूडेंट है, इस भ्रम को पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल लो। कोई भी इंसान टॉपर पैदा नहीं होता है, लोग बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, क्योंकि वो सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। तो अगर आप भी सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो यार who can stop you guys from doing it? So just make it a point to make notes, to read things. आप मतलब अगर आप बच्चों एक ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के बच्चों तो आपको न्यूज़ भी पढ़नी चाहिए, थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस भी रखनी चाहिए, ठीक है, सो दैट विल हेल्प यू। ऑल्सो अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसको तो डेली टाइम डिवोट करो यार, क्योंकि बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को आपको हफ्ते में 3 दिन मैं बोल रही हूँ, 3 दिन मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, 3 दिन पॉल पढ़ती हूँ, चल जाएगा काम। इकोनॉमिक्स में बोल रही हूँ मैं हफ्ते में चलो 3 दिन इको भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैथ्स अगर मेरे पास है तो मेरे को डेली वो मैथ्स करना पड़ेगा, क्योंकि उससे मेरी एक प्रैक्टिस रहेगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं अगर अटेम्प्ट करूंगी तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम टाइम पे। ऑलराइट, सो आई होप दिस टिप्स हैव हेल्प्ड यू, और जल्दी से आ जाइए हमारे बिलीवर्स बैच में, वहां पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम की तरह बच्चों आप लोगों के पास ये दिक्कत नहीं है, आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है और अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है। हम लोग आपको उतने ही अच्छे से पढ़ाते हैं जितना हमने खुद अच्छे से अपने आप को अपने लिए पढ़ा होगा, या हम अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं जितने अच्छे से, क्योंकि आप बच्चे हमारे लिए उतने ही प्यारे हो, ठीक है। सो टेंशन मत लो यार, लोग ह्यूमैनिटीज के बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन कभी भी ये मत समझना कि अंडर एस्टिमेट करते हैं तो हमें हो भी जाना है, हमें नहीं होना है, हमें लोगों की बातों से ऊपर उठना है
और लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है, ताकि जो लोग आज बुराई कर रहे हैं आपकी, कल वही आपके आगे पीछे घूमे। सो यस, दैट हैपेंस गाइस, लाइफ का कुछ पता नहीं है। तो टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू गाइस।